Hello student, I am लीलम चंद्राकर फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी। आज का हमारा टॉपिक है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ऑफ पाइला। तो पाइला का ब्लड वेस्कुलर सिस्टम जो है वो बहुत ही टिपिकल होता है और टिपिकल होने का कारण ये है कि ये जल में भी रहता है और स्थल में भी रहता है और दोनों प्रकार के रेस्पिरेशन करता है। इसलिए इसका जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है। और साथ ही इसमें ब्लड को ऑक्सीजनेटेड करने के लिए मतलब इसको शुद्ध करने के लिए ट्रैकिया यानी कि गिल्स भी पाए जाते हैं और पल्मोनरी सैक भी होता है। तो दोनों सिस्टम होने की वजह से ये थोड़ा सा टिपिकल होता है। इसका ब्लड वेस्कुलर सिस्टम जो है वो ओपन टाइप का होता है। तो इनमें ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के अंतर्गत अलग अलग स्ट्रक्चर आती है। इसमें से फर्स्ट है पेरिकार्डियम, सेकेंड होता है हार्ट, थर्ड है आर्टरीज और फोर्थ है साइनस। ठीक है। इससे पहले हम देखते हैं इसके ब्लड को, इसका ब्लड कैसे होता है। तो पाइला का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वे कलरलेस होता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो ब्लू कलर का होता है। इसका कारण ये है कि यहाँ पर जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स हैं वो हीमोसाइनिन होता है जो कि प्लाज्मा में घुला रहता है। इसी कारण इसके ब्लड का कलर ब्लू होता है और साथ ही इसमें अमीबॉइड सेल्स पाई जाती है जो कि फाइगोसाइटोसिस की क्रिया करती है। फाइगोसाइटोसिस मतलब अगर कोई भी बाह्य पार्टिकल्स अगर ब्लड में आ जाता है तो वो उसको भक्षण करने का काम करती है। ठीक है। अब देखते हैं इसके पेरिकार्डियम को। तो इसका जो हार्ट होता है उसके ऊपर एक आवरण होता है जिसको बोलते हैं पेरिकार्डियम। तो यहाँ पे ये पाइला ग्लोबोसा का वेस्कुलर सिस्टम का डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है। इसमें ये वाला जो पार्ट है ये है इसका हार्ट। ठीक है। और हार्ट के चारों तरफ एक आवरण होता है। तो ये यहाँ पे ये वाला जो आवरण है इसको बोला जाता है पेरिकार्डियम। ठीक है। ये जो पेरिकार्डियम है इसका संबंध एक रीनो पेरिकार्डियल अपर्चर के द्वारा उत्सर्जित पदार्थों को लेने के लिए है। ठीक है। और साथ ही इस पेरिकार्डियम का संबंध पोस्टेरियर रीनल चैम्बर से भी होता है। उसके बाद इसमें सेकेंड पार्ट है हार्ट। तो यहाँ पे पाइला का हार्ट दिया हुआ है। ठीक है। ये पाइला के हार्ट का डायग्राम है। इसका जो हार्ट है वो टू चैम्बर्ड होता है। टू चैम्बर्ड मतलब कि इसमें एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल होता है। ठीक है। तो ये वाला है इसका इतना पार्ट है ऑरिकल और ये वाला पार्ट है इसका वेंट्रिकल। ठीक है। जो ऑरिकल है वह ट्रायंगुलर होता है और जो वेंट्रिकल है वो ओवल शेप्ड का होता है मतलब कि अंडाकार होता है। और ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में एक अपर्चर होता है। तो यहाँ पे ये ऑरिकल है और ये है वेंट्रिकल और इन दोनों के बीच में एक अपर्चर होगा जिसको बोला जाता है ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर अपर्चर। ठीक है। ये इसलिए होता है ताकि ब्लड जो है वो ऑरिकल से वेंट्रिकल में ही आ सके। ठीक है। इसके अलावा वेंट्रिकल की जो वॉल है वे ज़्यादा मस्कुलर होती है क्योंकि यहाँ से ब्लड को पंप करना होता है। इसलिए वेंट्रिकल जो है वो ऑरिकल के कंपैरिजन में ज़्यादा वैस्कुलर होता है। इनके ऑरिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और ब्लड जो ऑरिकल में आ रहा है वो 3 प्रकार के वेन्स के द्वारा आता है। इसमें से एक होता है इफरेंट टिनेडियल वेन। ठीक है। और एक है पल्मोनरी वेन। ये जो पल्मोनरी वेन है ये वेन पल्मोनरी सैक से ब्लड को शुद्ध करके लाती है। ठीक है। और जब ये वाटर में होता है तो टिनेडिया से ब्लड जो है वो प्योर होकर के इफरेंट टिनेडियल वेन्स के थ्रू हार्ट में आएगा। ठीक है। यानी कि ये दोनों पल्मोनरी वेन और जो इफरेंट टिनेडियल वेन है ये दोनों शुद्ध ब्लड लेकर आती हैं। ठीक है। और तीसरी जो वेन है वो है इफरेंट रीनल वेन। ठीक है। जो कि सीधा का सीधा एक्सक्रीटरी ऑर्गन से ब्लड लेकर आता है मतलब इसका मतलब इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। तो यहाँ पे इन वेन्स के थ्रू ब्लड जो है वो ऑरिकल में आएगा। ठीक है। तो यहाँ पे 3 वेन है इसमें से 2 मतलब कि पल्मोनरी वेन और जो इफरेंट टिनेडियल वेन है ये प्योर ब्लड लेकर के आती है और जो इफरेंट रीनल वेन है ये इनप्योर ब्लड मतलब कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के आती है। और जब ब्लड आएगा तो ये इसके ऑरिकल में आता है। ठीक है। अब ऑरिकल में आने के बाद ये ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर अपर्चर के थ्रू वेंट्रिकल में जाता है। ठीक है। और जब वेंट्रिकल बाहर निकलती है
तो वहाँ पे एक ट्रंक होता है जिसे बोला जाता है एवोर्टिक ट्रंक, जिसके द्वारा ये 2 शाखाओं में बढ़ जाती है, ठीक है? तो ये एक शाखा है इसका और ये है दूसरा शाखा। इसमें से ये वाली जो आर्ट एवोर्टा है इसको बोला जाता है सिफेलिक एवोर्टा, ठीक है? और ये है इसका विसरल एवोर्टा। तो ये जो सिफेलिक एवोर्टा है ये वाला, ये बॉडी के आगे वाले भाग को ब्लड पहुंचाती है, और जो विसरल एवोर्टा है ये बॉडी के पीछे वाले भाग में ब्लड पहुंचाने का काम करती है, ठीक है? अब यहाँ पे एक गुब्बारे नुमा स्ट्रक्चर होती है, इसको बोला जाता है एवोर्टिक एम्प्यूला, ठीक है? और एवोर्टिक एम्प्यूला जो है वो ब्लड के फ्लो में हेल्प करता है और इसका कोई काम नहीं होता, ठीक है? बस ये ब्लड को पंप करने का काम करता है। अब है इसका सर्कुलेशन कि कैसे ब्लड जो है वो सर्कुलेट होता है। तो यहाँ पर ये है इसका हार्ट, ठीक है? ये पाइला का हार्ट है, ये इसका ऑरिकल है और ये है वेंट्रिकल, ठीक है? अब इस वेंट्रिकल से एक ट्रंक निकलती है जो मैंने हार्ट में बताई थी। तो वेंट्रिकल से एक ट्रंक निकलती है और निकल करके ये 2 एवोर्टा में डिवाइड हो जाती है। इसमें से जो ऊपर की तरफ जा रही है वो है सिफेलिक एवोर्टा। जो ये जो सिफेलिक एवोर्टा है ये बॉडी के आगे वाले भाग को ब्लड सप्लाई करती है, और जो पीछे वाले पार्ट को ब्लड सप्लाई कर रही है उसका नाम है विसरल एवोर्टा। अब जो एवोर्टिक एवोर्टा है उसमें कौन कौन सी आर्टरीज निकलती हैं और कहाँ कहाँ पर जाती है, मतलब कि किस किस भाग को वो ब्लड सप्लाई करती है। तो यहाँ पे ये है इसका एवोर्टिक एम्प्यूला जो फूला हुआ स्ट्रक्चर है, ठीक है? उसके बाद यहाँ से जो आर्टरी निकलती है, जो फर्स्ट आर्टरी है उसको बोला जाता है क्यूटेनियस आर्टरी, ठीक है? क्यूटेनियस मतलब कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये त्वचा को ब्लड सप्लाई करेगा, ठीक है? उसके बाद ये है इसोफेजियल आर्टरी, मतलब कि ये इसोफेगस को ब्लड सप्लाई करने का काम करता है। उसके बाद यहाँ से निकल कर के ये इस प्रकार से 2 भाग में बढ़ जाती है, ठीक है? इसमें से ये इसको बोला जाता है लेफ्ट पेलियल आर्टरी, ठीक है? ये मेंटल को ब्लड सप्लाई करती है। उसके बाद ये है ऑस्फ्रेडियल आर्टरी। ऑस्फ्रेडियल मतलब कि ऑस्फ्रेडियल अंदर एंटर कर, मतलब ऑस्फ्रेडियल मतलब कि ये क्या करेगी, ऑस्फ्रेडियल वाले पार्ट को ब्लड सप्लाई करता है, ठीक है? उसके बाद ये वाला जो ब्रांच है ये है लेफ्ट साइफोनल आर्टरी, ठीक है? ये वाला, ये जो लेफ्ट साइफोनल आर्टरी है ये लेफ्ट न्यूकल लोब को ब्लड सप्लाई करने का काम करती है। उसके बाद ये वाली ब्रांच जो है वो आगे जा रही है, ठीक है? ये वाली ब्रांच यहाँ पे, अब यहाँ पे इसका माउथ होता है, ठीक है? और ये है इसका बकल मास। उसके बाद आगे है इसका एलिमेंट्री केनॉल। तो यहाँ पे ये जो ब्रांच जा रही है वे बकल मास के रेड्यूला में जाती है, इसे बोलते हैं रेड्यूलर सैक आर्टरी, ठीक है? उसके बाद आगे 3 ब्रांच निकल रही है, इसमें से एक है पीडल आर्टरी जो कि फूड में जाती हैं, मतलब कि फूट में जाती हैं। उसके बाद ये है टेंटिकुलर आर्टरी, ये टेंटिकुलर जो आर्टरी है वो टेंटिकल्स में ब्लड भेजता है। और ये है ऑप्टिक आर्टरी, ऑप्टिक मतलब कि आई, तो ये आई वाले पार्ट में ये ब्लड पहुंचाने का काम करती है, ठीक है? फिर यहाँ पर ये है राइट पेलियल आर्टरी जो कि माउथ को ब्लड पहुंचाती, सॉरी मेंटल को ये ब्लड पहुंचाने का काम करती है। उसके बाद ये है पेनियल आर्टरी जो कि इसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई करती है। तो ये यहाँ पे एक छोटा सा स्ट्रक्चर दी हुई है, ये इसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो ये जो पेनियल आर्टरी है वो इसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को ब्लड पहुंचाने का काम करती है, ठीक है? और जो राइट साइफोनल आर्टरी है ये राइट न्यूकल लोब को ब्लड सप्लाई करती है, ठीक है? तो इस प्रकार से आगे वाले भाग को पूरा का पूरा ब्लड पहुंच गया, ठीक है? उसके बाद ये है इसका विसरल एवोर्टा जो कि बॉडी के पीछे वाले भाग को ब्लड पहुंचाती है। तो यहाँ पे ये है इसका पेरिकार्डियम, ठीक है? ये है हार्ट और ये है पेरिकार्डियम। अब इसके जो सिफेलिक एवोर्टा है उससे एक और आर्टरी निकलती है, इसको बोला जाता है पेरिकार्डियल आर्टरी, ठीक है?
तो यहाँ पे ये इसका पेरिकार्डियम है और ये है इसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन। तो ये जो पेरिकार्डियम आर्टरी है ये इसके पेरिकार्डियम और आगे जो पोस्टीरियर रीनल चैम्बर है उसको ये ब्लड सप्लाई करने का काम करती है। ठीक है, अब विसरल एओर्टा से भी आर्टरीज निकलती है। तो इसमें से फर्स्ट आर्टरी है पेरिकार्डियल आर्टरी। ठीक है, तो जो सिफेलिक आर्टरी है उससे भी, सिफेलिक एओर्टा है उससे भी पेरिकार्डियम आर्टरी निकलती है, और जो विसरल एओर्टा है उससे भी पेरिकार्डियम आर्टरी निकलती है, जो कि इसके पेरिकार्डियम को ब्लड सप्लाई करने का काम करती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये है हिपैटिक आर्टरी। हिपैटिक मतलब नाम से पता चल रहा है कि ये हिपैटोपैंक्रियास को ब्लड सप्लाई करेगी। ठीक है, फिर है रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी जो है वो इसके एक्सक्रीटरी ऑर्गन को ब्लड पहुंचाती है। उसके बाद है गैस्ट्रिक आर्टरी। गैस्ट्रिक आर्टरी जो है वो स्टमक को ब्लड पहुंचाने का काम करती है। फिर है इंटेस्टाइनल आर्टरी। इंटेस्टाइनल आर्टरी क्या करेगी, ये इसके इंटेस्टाइन को ब्लड सप्लाई करने का काम करेगी। ठीक है, तो ये सब आर्टरी है जो कि डिफरेंट ऑर्गन को ब्लड सप्लाई कर रही है। अब प्योर ब्लड जो कि वापस लेकर के आती है वो कौन सी है, तो यहाँ पर ये है इसका पल्मोनरी सैक। ठीक है, जो कि लंग्स का काम करता है और रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। तो इस पल्मोनरी सैक से ब्लड जो है वो प्योर होकर के आ रही है हार्ट में। ठीक है, इसको बोला जाता है इफरेंट पल्मोनरी वेन। ठीक है, तो जब पल्मोनरी सैक में ब्लड प्योर होगा तो ये इस इफरेंट पल्मोनरी वेन्स के थ्रू इसके ऑरिकल में, मतलब कि हार्ट में जाता है। ठीक है, उसके बाद ये है इसका गिल्स। ठीक है, तो गिल से प्योर ब्लड जो है वो इफरेंट टिनिडियल वेन्स के थ्रू यहाँ पे इसके हार्ट में जाएगा और ये भी प्योर ब्लड को लेकर के आता है। और तीसरी है इफरेंट रीनल वेन। तो यहाँ पे इसका इफरेंट रीनल वेन होता है। ठीक है, ये यहाँ पे, तो ये जो है वो इसके एक्सक्रीटरी ऑर्गन से जो डीऑक्सीजनेटेड है, मतलब कि जो इनप्योर अशुद्ध ब्लड है उसको ये ऑरिकल में लेकर के जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 वेन्स हैं जिसमें से 2 मतलब कि इफरेंट टिनिडियल वेन और जो इफरेंट पल्मोनरी वेन है ये प्योर ब्लड को लेकर के आती है, और जो इफरेंट रीनल वेन है वो इनप्योर मतलब कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट में लेकर के जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है पाइला के अंदर वो ओपन टाइप का होता है। ठीक है, ओपन टाइप के ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में क्या होता है, अधिकांश एनिमल में आर्टरी के द्वारा जब ब्लड सप्लाई हो गया बॉडी के विभिन्न अंगों में, फिर जब बॉडी के डिफरेंट पार्ट में ब्लड पहुंच गया और ब्लड पहुंचने के बाद वो डीऑक्सीजनेटेड हो गया, मतलब कि अशुद्ध हो गया, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो वेन्स मतलब कि सिराएं वापस लेकर के आती है। लेकिन यहाँ पर वेन्स से पहले एक और स्ट्रक्चर होती है जिसे बोलते हैं साइनस। ठीक है, तो इसके छोटे छोटे स्पेस होती है जिन्हें लेकुनी कहते हैं। फिर ये छोटे छोटे लेकुनी मिलकर के फिर बड़ा स्पेस बनाते हैं जिन्हें बोला जाता है साइनस। ठीक है, तो पाइला में साइनस की संख्या 4 होती है। इसमें से फर्स्ट है एंटेरियर पेरीविसरल साइनस, सेकेंड है एंटेरियर पेरी इंटेस्टाइनल साइनस, थर्ड है ब्रैंकियोरीनल साइनस और फोर्थ है पल्मोनरी साइनस। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं पेरी इंटेस्टाइनल साइनस को। ठीक है, तो ये जहाँ पे इंटेस्टाइन का कुंडलन होता है वहाँ पे प्रेजेंट होता है, और ये क्या करता है, एलिमेंट्री कैनाल के आसपास जितना पार्ट होता है उससे ये ब्लड इकट्ठा करता है। फिर वहाँ से ब्लड जो है वो वेन्स लेती है और वेन इन ब्लड को गिल्स या फिर पल्मोनरी सैक में ले जा करके डाल देती है। फिर वो ब्लड जो है वो गिल्स या फिर पल्मोनरी सैक में शुद्ध होता है और फिर वो वापस हार्ट में जाता है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड साइनस है पेरीविसरल साइनस। ये फूट के ऊपर और मेंटल कैविटी के फ्लोर के आगे वाले भाग में प्रेजेंट होता है, और ये सिफेरिक आर्टरी और जो विसरल आर्टरी है उससे लाया ब्लड को इकट्ठा करके गिल्स में डालती है। ठीक है, उसके बाद है ब्रैंकियो रीनल साइनस।
तो ये एंटीरियर रीनल पार्ट के राइट साइड प्रेजेंट होता है और रीनल चैम्बर से ये ब्लड इकट्ठा करता है। उसके बाद है पल्मोनरी साइनस। तो ये पल्मोनरी सैक की वॉल में प्रेजेंट होता है और पल्मोनरी सैक में ब्लड को इकट्ठा करती है। ठीक है, तो ये चारों साइनस जो है वो ब्लड को इकट्ठा करने के बाद वेन्स उसे गिल्स या फिर पल्मोनरी सैक में डालती है, जहाँ ये ब्लड जो है वो प्योर होते हैं और फिर प्योर होने के बाद हार्ट में ये जाती है और हार्ट से पूरे पार्ट में आर्टरी के थ्रू इसे पहुँचाया जाता है। ठीक है, तो ये है इसका ब्लड वैस्कुलर सिस्टम।